नमस्ते बच्चों। एक आवश्यक सूचना यह है कि आप लोगों को पर डे 10 क्वेश्चन होमवर्क देंगे और आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फिर आपको शाम में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भेज देंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन को मैच करा लेंगे। अगर दिक्कत हो तब पूछेंगे कौन क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, और डेली आप लोग को जिस टाइप से क्वेश्चन बताएंगे उसी टाइप पे आप लोग क्वेश्चन देंगे और इसी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है घर पे। आज क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताएं। ठीक है, आप लोग सही से इस चीज़ को समझे। अगर समझ में आ जाता है तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग फिर दोबारा पूछ सकते हैं। जैसे सिद्ध करने का मतलब हुआ कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कैसे हम सत्यापित करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं या वेरीफाई करते हैं या उस क्वेश्चन को हम शो करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू दिया है 3/4। हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने मतलब हमें ये दिखाना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें सॉल्व किसको करना है, हमें दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें सिद्ध करने को आता है यानी प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होते हैं जिसको हम यानी दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष को क्या करना पड़ता है यानी दोनों साइड को हमें क्या करना पड़ता है, बराबर दिखाना होता है। ठीक है, तो हम कैसे, दो साइड होता है, एक साइड होता है यानी साइड को हम पक्ष भी कहते हैं। एक साइड होता है जिसको हम बोलते हैं LHS। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है हमें RHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दो पक्ष हो गया। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड LHS और बराबर RHS हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब यहाँ पे देखने में, देख लीजिए, देखने में ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिखाना है ये दोनों बराबर, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें प्रूफ यानी हमें वही पक्ष लेके चलते, जैसे हम 7 तो लेके चलेंगे नहीं, 7 तो हम बना नहीं सकते ना। फिर जो पक्ष कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, उसी पक्ष को हमें लेकर चलना होता है। ठीक है, यानी जो सॉल्व करने वाले होते हैं उसी पक्ष को हम ले जाते हैं और तब हम दूसरे पक्ष के बराबर सिद्ध करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कौन सा साइड को लेकर चलना है, हमें ये साइड को लेकर चलना है यानी हम LHS जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है। जब लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसी की सहायता से हमें सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया है 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू लिखेंगे 3/4। यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे B/P। इसका मतलब B का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और P का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4। इसका मतलब हमें तीसरा जो साइड है उसको निकालना है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर हमको पता हो गया। हमें हाइपोटेनियस निकालेंगे, क्योंकि जब तक हाइपोटेनियस नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस की ज़रूरत है, इसलिए हमें हाइपोटेनियस यानी एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला हम बताए थे P² + B²। P का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और B का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 16 और प्लस क्या होगा
यहाँ पे 9, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। इसके बाद से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखेंगे जिस पक्ष यानी जिस साइड को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं उसी साइड को हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसका मतलब हम कौन सा साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे LHS, ठीक है। अब LHS लिखेंगे तो LHS कितना है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला पुट कर दोगे, फार्मूला पुट करोगे, साइन थीटा का फार्मूला बताए थे P/H, यहाँ बीच में प्लस है, जो प्लस और माइनस जो भी हो या इनटू हो, जो साइन हो आप रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या है B/H होता है, फार्मूला बताए थे। फिर नीचे वही फार्मूला यहाँ पे P/H और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे B/H। अब मान पुट करेंगे, अब यहाँ पे मान पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे P का मान क्या है, P का मान यहाँ पे P का क्वेश्चन में ही वैल्यू दिया हुआ है। P का मान यहाँ पे कितना है 4 और H का मान कितना लिखा ले हैं 5, यहाँ पे प्लस। फिर यहाँ पे B का वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए वहाँ पे 3 दिया हुआ है और H का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 5, तो 5 रख दिए। और फिर यहाँ पे बाई में है, उसके बाद यहाँ पे फिर 4/5 माइनस 3/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर है यहाँ पे हमें क्या करना है जोड़ करना है और जो नीचे है यहाँ पे क्या करना है हमको घटाव करना है, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा 5 है, कैल्शियम 5 होता है। इसको तो आसानी से हम समझ सकते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ पे 4 + 3 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम होता है तो ऊपर वाला प्लस के रूप में ही और या माइनस के रूप में लिखते हैं, तो हम प्लस है प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला इतना आएगा, फिर नीचे वाला क्या आएगा हमें इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है नीचे से नीचे हम घटा सकते हैं, तो नीचे से हम यहाँ पे क्या करिए सबसे पहले यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, तो 7/5 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या है 1/5। तो नीचे से नीचे घटा सकते हैं, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बचा 7। देखिए यहाँ पे सॉल्व किए तो क्या है आंसर यहाँ पे आया 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम LHS यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं तो देखिए यहाँ पे RHS के बराबर हो गया। तब यहाँ लास्ट में क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसका मतलब कि हम दोनों को दिखा दिए, दोनों को सिद्ध कर दिए कि LHS बराबर RHS है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन में भी हमें प्रूफ करना है। तो कैसे हम प्रूफ करते हैं उसी तरह से प्रूफ करते हैं करेंगे जैसे अभी किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया है क्या, इफ कॉट थीटा यहाँ पे दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। हमको प्रूफ करना है यहाँ पे प्रूफ डैट हमें करना है, प्रूफ करना है 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें 3/5 लाना है। मतलब ये दोनों को हमें बराबर दिखाना है। तो हम इसमें सॉल्व किस साइड को सॉल्व करेंगे, हमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि राइट साइड हमें नंबर में दिया है तो नंबर को तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, तो खुद नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होता तो दोनों साइड को हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन एक साइड में तो खुद नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर यहाँ पे है। एक साइड क्या है यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा साइड आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करते हैं देखिए सॉल्व करते हैं ऐसे। यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 1/√3, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे B/P होता है, तो B का मान यहाँ पे 1 और P का मान यहाँ पे क्या है √3। अब H का वैल्यू यहाँ पे लिखा देंगे, तो रूट अंदर P² + B² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे P का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो रूट अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पे B का मान यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। तो √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर के बदले रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरह से हम H का वैल्यू निकाल दिए हैं। तो हमें कौन सा साइड लेके चलना है,
लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमें लेफ्ट साइड को लेके चलना है। किसके बराबर? ये कब आएगा? यानी ये RHS के बराबर आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ऐसे ही है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H, इसका डी होल स्क्वायर कर दिए दोनों का, बाई 2, और यहाँ पे क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? P/H का डी होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या किए? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 1 ऐसा ही लिखेंगे, और जो P का वैल्यू है, यहाँ पे P का वैल्यू पुट करेंगे। तो P का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, और बाई में क्या है? यहाँ पे H है, तो H और दोनों का डी होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे डी होल स्क्वायर कर दिया। फिर बाई में क्या है? 2 है, और यहाँ पे P का वैल्यू कितना है? √3, √3 हो गया, और बाई क्या हो गया? यहाँ पे 2। अब इसका हम डी होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ऐसा ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 ऐसा ही रहेगा, और रूट अंदर यहाँ पे क्या है? √3 है, और बाई में यहाँ पे क्या है? बाई में यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर के बदले क्या होगा? रूट हट जाएगा, और नीचे तो रूट है नहीं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर भी घटाव करना है हमें, और नीचे भी क्या करना है? घटाव करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। 1 से डिवाइड कर दो फिर, और 4 में कटेगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4 होगा, और फिर 4 में 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 होगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या है? 1। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, नीचे वाला को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाओगे 3, और यहाँ पे क्या है? 8 में से 3 घटाओगे 5। अब देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया दोनों, यानी इसका मतलब 3/5 हमें लाना है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन भी, अगर बहुत सारा क्वेश्चन अगर देते हैं तो वैसे ही सॉल्व करना होता है, बशर्ते क्या है? अगर प्रूफ करने को कह दिया, इसका मतलब कि हमें क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है, बस से हमें एक साइड को दिखाना होता है। ठीक है, अब इसी टाइप से हम क्वेश्चन आप लोग को देंगे, और क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें घर पे, और फिर क्वेश्चन को फोटोकॉपी भेज सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन आंसर दोनों हम भेजेंगे, आप लोग घर पे ला सकते हैं।